अगर आपने इस मिड कैप फंड में सिंस इंसेप्शन से इन्वेस्ट किया होता तो मात्र 11 साल में 23.35% CAGR और 940% प्रॉफिट के शानदार रिटर्न्स के साथ इसने 10 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं मिड कैप स्पेस के चैंपियन परफॉर्मर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, जिसने रिटर्न्स के झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन इस लगातार मार्केट करेक्शन में इस फंड में भी ब्लड बाथ देखा गया है और बीच में इस फंड में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिससे इन्वेस्टर्स में फियर फैक्टर आ गया है कि इस फंड में इन्वेस्टेड रहे या एग्जिट कर जाए। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या चेंजेस हुए हैं इसके पोर्टफोलियो में, और वीडियो के अंत तक आपको ये कन्विक्शन मिलेगा कि क्या हमें इस फंड में अभी भी बने रहना चाहिए या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ, अ डॉक्टर एंड अ सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको पर्सनल फाइनेंस और एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के लिए इंस्पायर करता रहूंगा। दोस्तों, कुछ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिंग बेसिक्स पसंद नहीं है और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी शेयर करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाने के लिए कमिटेड हूं, जिससे एक बिगिनर भी एजुकेट हो सके। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्या खासियत है मिड कैप फंड्स की और क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स को शामिल करना चाहिए। सेकंड पार्ट में जानेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के वेयर अबाउट्स को, जिसमें उसकी क्या कंट्रोवर्सी हुई, और करंट पोर्टफोलियो चर्निंग की कि फिलहाल फंड मैनेजमेंट ने इसमें कौन से स्टॉक्स को शामिल या एलिमिनेट किया है। और थर्ड पार्ट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसके सभी फाइनेंशियल पैरामीटर्स और रिटर्न्स परफॉर्मेंस को। और लास्ट में इन सभी एनालिसिस के बाद हमारा फाइनल टेक अवे कि अल्टीमेटली आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है ये मिड कैप फंड कैटेगरी, क्या खासियत है मिड कैप्स की और क्यों आपको मिड कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। क्या होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स? मिड कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी के होते हैं और टॉप 100 के बाद की 101 से 250 के सभी रैंक्ड लिस्टेड कंपनीज इसमें शामिल होती है। वाई मिड कैप्स? तो आइए देखते हैं कि वो कौन से यूनिक फीचर्स हैं जिसके लिए हमें मिड कैप्स को कंसिडर करना चाहिए। तो जहां स्मॉल कैप कंपनीज का आइडिएशन फेज होता है, यानी ये इमर्जिंग कंपनीज होती हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है और हायर रिस्क भी होता है, वहीं मिड कैप कंपनीज वो हैं जिनका एक्सपेंशन फेज होता है, यानी इनका वेल्थ क्रिएशन स्टेज होता है जिसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल होती है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। तो आप नोटिस करिए कि मिड कैप्स का डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल फेज होता है। आगे चल के यही मिड कैप्स ग्रो करके लार्ज कैप्स बनती हैं, जो इस साइकिल का मैच्योर फेज होता है। लार्ज कैप्स की स्टेबल ग्रोथ एंड स्टेबल प्राइसिंग होती है और एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल होता है। लार्ज कैप्स का लोअर रिस्क होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप्स। मिड कैप स्पेस की 150 में से 20 कंपनीज ऐसी हैं जो सक्सेसफुली मेगा कैटेगरी ट्रांजिशन की हैं, क्योंकि इन्होंने 25% CAGR का रिटर्न्स दिया है, जो सेंसेक्स के 12% CAGR रिटर्न से डबल है। मिड कैप्स ने अपनी परफॉर्मेंस से ये डेमोन्स्ट्रेट करके ये प्रूव कर दिया है कि लास्ट 15 साल में मिड कैप्स का ग्रोथ 5.6% से बढ़कर 31% का शानदार ग्रोथ हो गया है। इस सेगमेंट में ऐसी यूनिक हाई ग्रोथ मिड कैप सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलता है जो इसे दूसरे सेगमेंट से यूनिक बनाता है, जैसे एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। मिड कैप सेगमेंट ने लार्ज कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को 10 साल के पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है। इस 10 साल टाइम पीरियड के चार्ट में आप देख सकते हैं कि जहां निफ्टी 100 TRI ने 4.1x का रिटर्न दिया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ने 6.7% का रिटर्न निकाला है, वहीं निफ्टी मिड कैप 150 TRI ने 7.7x के साथ दोनों को आउट परफॉर्म कर दिया है। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कंट्रोवर्सी हुई और कैसे पोर्टफोलियो चर्निंग हुई है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप स्पेस में। तो हुआ यूं कि कल्याण ज्वेलर्स के थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स में 39% की रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद इसके शेयर का प्राइस गिरता जा रहा था। तो ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि कल्याण ज्वेलर्स ने मोतीलाल ओसवाल को ब्राइब यानी रिश्वत देकर उसके मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में बल्क बाइंग कराई है, जिससे 20 जनवरी को उसके शेयर्स में 9.4% की एकाएक बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ये ब्राइबरी र्यूमर वाली बात मार्केट में जंगल में आग की तरह फैल जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ठीक अगले दिन यानी 21 जनवरी को कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक की पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और ये स्टॉक 8% गिर जाता है। वैसे तो AMC और कल्याण ज्वेलर्स ने इन एलिगेशंस को खारिज कर दिया है और ये एलिगेशन प्रूव भी नहीं हो पाया है, लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट में मोतीलाल ओसवाल AMC और इसके फंड मैनेजर्स की बहुत बदनामी हुई और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हिल गया था, जो हमें पता चलता है इस फंड के गिरते हुए AUM को देखकर। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के 4 महीने के पोर्टफोलियो चार्ट को देख सकते हैं,
जनवरी में हुई कंट्रोवर्सी के बाद जो AUM दिसंबर में 26,421 करोड़ का था, वही जनवरी में गिरकर 24,488 करोड़ और फरवरी में ज्यादा गिरकर 23,707 करोड़ हो गया, जो इन्वेस्टर्स में इस फंड के प्रति डर को इंडिकेट करता है। हालांकि मार्च 25 में ये फिगर फिर से बढ़कर हो जाता है 26,028 करोड़। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में किन स्टॉक्स की पोजीशन बढ़ाई गई है और किसको निकाला गया है, आइए इसके एनालिसिस करते हैं। ये डेटा एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चले कि क्यों आपको इस रिस्पेक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके इक्विटी होल्डिंग्स को देखिए। टोटल 30 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इनमें से जिन स्टॉक्स की होल्डिंग परसेंट बढ़ाई गई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कल्याण ज्वेलर्स, भारतीय हेक्साकॉम, KPI टेक्नोलॉजीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, प्रेस्टीज एस्टेट्स और मसगांव डॉक। जिन कंपनीज का शेयर घटा है वो है ट्रेंड लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंद्रप्रस्थ गैस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और वोल्टास लिमिटेड। जिन कंपनीज का शेयर जस का तस है यानी इनके इक्विटी होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो है मैक्स हेल्थ केयर, KEI इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील एंड पावर, द इंडियन होटल्स, द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड को पहली बार इनके पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है और टोटल 6 कंपनीज को इनके पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग में निकाल दिया गया है। वो है CG पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की फंडामेंटल एनालिसिस और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स और रिटर्न्स को देखेंगे। इस मिड कैप फंड में एज पर द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम 65% एक्सपोजर मिड कैप में होना चाहिए, जिसे इसके फंड मैनेजर्स ने मेंटेन किया है और बाकी के 25% इन्वेस्टमेंट्स लार्ज एंड मिड कैप्स में एलोकेट करते हैं। फिलहाल मार्केट करेक्शन के पीरियड में यानी मार्च 25 में 65.7% मिड कैप्स में, 8.9% लार्ज कैप्स में, स्मॉल कैप्स में 0% और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 25% लिक्विड फंड्स में रखा है, जिससे फंड मैनेजर्स मार्केट के करेक्ट वैल्यूएशन पर अच्छे वैल्यू स्टॉक्स को डिस्काउंट्स पे खरीद सकें। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड है रिस्क एडजस्टेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक लोअर वोलेटिलिटी के साथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2014 को, यानी 11 साल पुराना फंड है। इसके करंट NAV है 108 रुपीज। इसका फंड साइज है 26,028 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.64%, जो इसके कैटेगरी एवरेज 0.78% से कम है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। इसके चीफ फंड मैनेजर है निकेत शाह, जो इसे ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हैं। इसके को फंड मैनेजर्स हैं अजय खंडेलवाल और राकेश शेट्टी। इसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से ये मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, जिसका 11 साल का ईयरली रोलिंग रिटर्न्स है 25.07% और इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI के 18.08% रिटर्न्स को सक्सेसफुली बीट कर दिया है। इस फंड का अप मार्केट रेशियो है 97%, डाउन मार्केट रेशियो है 68% और टोटल कैप्चर रेशियो है 1.43%, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से काफी ज्यादा है, जो अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शो कर रहा है। इस फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.12, जो उसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, जो हाई वोलेटिलिटी शो कर रहा है। बीटा 0.84% है, जो इसके कैटेगरी एवरेज से कम है, जो लो वोलेटिलिटी शो कर रहा है। शार्प रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो और जेनसेंस अल्फा, ये तीनों ही रिस्क रेशियोज अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हैं, जो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इंडिकेट कर रहे हैं। आप SIP रिटर्न्स चार्ट को देख सकते हैं कि अगर सिंस इंसेप्शन यानी 11 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP की गई होती, तो इसने 280% प्रॉफिट देकर 22.3% का आउटस्टैंडिंग एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी 13,40,000 के इन्वेस्टमेंट का 50,87,000 का अमेजिंग कॉपस बनाया है। लेकिन अगर आप इसके चार्ट को गौर से देखिए तो कोविड-19 के जबरदस्त डाउनफॉल पीरियड में 3 अप्रैल 2020 को इस फंड में 7,40,000 का इन्वेस्टमेंट 6 साल से ज्यादा इन्वेस्टिंग करने के बावजूद अपने मूलधन से घटकर 6,84,000 हो गया। तो बहुत से लोगों ने लॉस को देखकर डर के बेच दिया, लेकिन जिसने अपनी SIP को कंटिन्यू रखा उन्हें अच्छी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हुई और आज इसका शानदार रिटर्न्स आपके सामने है। तो क्या है हमारा फाइनल टेक अवे? डिस्पाइट ऑफ द कंट्रोवर्सीज, मिड कैप स्पेस में अनडाउटेडली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह इस फंड के शेयर होल्डिंग पैटर्न और करंट इक्विटी होल्डिंग्स की डीप डाइव एनालिसिस करना चाहिए, चेंज इन फंड मैनेजर्स को नोटिस करना चाहिए और पूरे कन्विक्शन के साथ ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और मिड कैप फंड में इन्वेस्टिंग को तभी कंसीडर करिए जब आपका इन्वेस्टिंग होराइजन है 8 साल से ज्यादा। अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।